देखिए आपको ना पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के आपको एक वो दे दिया है इंट्रोडक्शन के इसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर सेकंड पैराग्राफ पीसीआर से रिलेटेड है पूरा, और थर्ड पैराग्राफ ऑटो रेडियोग्राफी का है, और लास्ट वाला है लाइसा का। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने पहले भी पढ़ रखा है, ये इससे पहले वाले चैप्टर में क्लास। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं बस हम ताकि टर्म क्लियर हो जाए बस। चलिए बस कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। टर्म देखिए, डीएनए टेक्नोलॉजी जो किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से रिलेटेड है। देखो इसमें क्या है, कॉम्बिनेंट किससे आया है, जिसका हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कॉम्बिनेशन हम। अब देखो ये पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है आपका, वो किस में आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। ये सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैक्रो ऑर्गेनिज्म में, या मैक्रो से मैक्रो वाले में, तो क्या कर रहे हैं हम, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए ही तो कर रहे हैं, कुछ डिजीज को क्योर कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन किस चीज का हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का हो रहा है या नहीं हो रहा है, या तो डीएनए आरएनए का हो रहा है, या डीएनए डीएनए का हो रहा है, या आरएनए आरएनए का हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो इन्होंने पहले ही लिख दिया डीएनए, तो कॉम्बिनेशन किसका हुआ है, डीएनए का हुआ है। यहाँ पर हम ऑब्लिक कर कर आरएनए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसने में। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी है तो यानी कि क्या है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो टेक्निक कर रहे हैं हम, उसकी पूरी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लॉजी वर्ड क्या सजेस्ट करता है हमें कि किसी भी चीज की क्या हो रही है, स्टडी हो रही है, किसी टेक्निक की स्टडी हो रही है। तो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉम्बिनेशंस बनाने की, क्या बनाने की, कॉम्बिनेशंस बनाने की। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन अगेन एंड अगेन हो रहे हैं। री का मतलब क्या होता है, अगेन एंड अगेन। पूरी टर्म क्लियर हो गई, अभी मीनिंग पता चला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा अच्छे से मीनिंग पता चल गया है। अब देखेंगे हम क्या, कि इसमें हम करते क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा लिखना था आपको ये, कोई नहीं मैं दोबारा लिख देती हूँ, कोई बात नहीं लिखने दीजिए। आज कोई नया बच्चा तो नहीं है, आप हैं, आप तो कर ली थी लास्ट में, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कल नहीं थे आप, स्किप कर दिया आपने कल का लेक्चर, आप भी नहीं थे, और तो सभी थे। कर लिया नोट डाउन, देखेंगे।
बाकी जेनेटिक वाले चैप्टर हैं बायोटेक के ये प्रिंसिपल्स में। हाँ बायोटेक के प्रिंसिपल्स में इससे पहले वाले चैप्टर। हाँ देखिए अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें हमें किसी बैक्टीरिया से मेडिसिन बनानी है। हमें किसी बैक्टीरिया से क्या बनानी है? एग्जांपल बता सकते हैं किससे बनती है कोई मेडिसिन? एक वेरी गुड, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक मेडिसिन है। किससे बनती है? पेनिसिलियम बैक्टीरिया से बनती है। किससे बनती है? और ये कैसी मेडिसिन होती है? एंटीबायोटिक। कैसी होती है? एंटीबायोटिक। तो हमने जब पेनिसिलियम का बैक्टीरिया लिया हुआ है, यानी कि बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बैक्टीरिया भी क्या है भाई? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके अंदर जैसे सेल में सब कुछ होता है वैसे ही होगा सब कुछ। तो हम साइटोप्लाज्म शो कर देते हैं और न्यूक्लियस शो कर देते हैं, क्योंकि हमें तो मतलब किससे है? सिर्फ न्यूक्लियस से। क्यों है मतलब सिर्फ न्यूक्लियस से? क्योंकि इसी के अंदर क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब सपोज करें कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया? इसका न्यूक्लियस से क्या ले लिया? डीएनए ले लिया। डीएनए आरएनए जो भी कुछ होगा वो ले लिया, यानी कि जेनेटिक मटेरियल ले लिया। अब जेनेटिक मटेरियल इनका ले लिया। ठीक है, बैक्टीरिया के पास क्या होता है? स्पेशली ई कोलाई के पास एक एक्स्ट्रा क्या होता है? डीएनए होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज प्लास्मिड। इतना पता है सबको? इतना पता है या नहीं पता है? ई कोलाई का डायग्राम देख लेते हैं एक बारी। ई कोलाई सपोज करो ये है, ऐसे ही इसमें भी क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। और क्या होगा? बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे। कुछ बहुत सारे तो नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसमें कुछ ही ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। ये तो आपको सबको पता है ना अच्छे से। यस क्योंकि क्यों नहीं होता है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड? क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में आता है। ठीक है, सबको टर्म क्लियर है? व्हाट इज प्रोकैरियोट्स? बॉयज साइड क्या देख रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? बुक ऊपर को रख लो। भगवान का तो बोलना बहुत ही जरूरी है हर चीज में। अब ये तो इसका ई कोलाई का क्या है? खुद का डीएनए है खुद का डीएनए। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होता है। वो ऐसा नहीं होता है, वो कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है वो? तो ये जो सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्मिड। क्लियर है? जब भी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी होती है, यानी कि कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करना होता है, किस चीज में करना होता है? जेनेटिक्स में करना होता है, यानी कि उनके जेनेटिक मटेरियल को ही लेकर। ठीक है, कोई हमें जीन चाहिए होता है उनका। ठीक है, कोई यूजफुल जीन चाहिए होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए। तो जब भी हम ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी करते हैं ना, कि यहाँ से क्या करेंगे? सपोज करो ये क्या है? इसका प्लास्मिड है, ये जूम करके बना लिया हमने। अब इतना क्या कर दिया? इतना पोर्शन कट कर दिया, डिलीट कर दिया, या सीजर्स से कट कर दिया। फिर क्या कर दिया उसको? पहले डिलीट कर दिया, फिर क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। किसमें कर दिया? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। क्लियर है बात? री का मतलब क्या हुआ? दोबारा किया है। दोबारा किया है, क्या किया है? कंबाइन किया है। किस चीज को? डीएनए को, या फिर किसी भी जेनेटिक मटेरियल को। क्लियर है बात अच्छे से? किसी भी अभी हम कल पढ़ रहे थे ना, कौन कौन सी डिजीज पढ़ रहे थे? इसमें मॉलिक्यूलर डायग्राम्स कैसे है? वही है जैसे मैंने सीक्वेंस बताया था ना आपको। तो मैम देखो हर एक जेनेटिक मटेरियल के पास क्या होगा? नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होगा। तो हमें उसके रिगार्डिंग क्या करना होगा? हमें उसके रिगार्डिंग क्या करना होगा? बैक्टीरियल डिसीजेस के लिए होगा ना ये वाला? नहीं ऐसा, ये तो मैंने बैक्टीरिया का सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। अच्छा आपने जेनेटिक मटेरियल तो सब में ही होगा ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जेनेटिक मटेरियल सब में होगा। होगा कि नहीं होगा? प्लाज्मिड तो सब में नहीं होगा। वो तो होगा जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर तो ई कोलाई को हम ज्यादातर यूज करते हैं।
हम अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज ही किसका करते हैं? इकोलाई बैक्टीरिया का करते हैं। ठीक है, 3-4 ही हैं जो ज्यादा यूज में लाए जाते हैं, इससे ज्यादा यूज में नहीं लाए जाते हैं, क्योंकि ये बेचारा है तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इकोलाई, लेकिन ये हमारे लिए बहुत क्या है, यूजफुल है। आपने पढ़ा होगा, बाकी अगर नहीं पढ़ा होगा तो अब आगे पढ़ लेंगे आप। ठीक है, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाली चीज। रेडियोग्राफी में आपको प्रोब वाला बता चुकी थी कल, और एलाइसा में मैंने आपको एंटीजन और एंटीबॉडी का बता दिया था कल। क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? कल का पढ़ कर आए हो या नहीं? कोई नहीं आया पढ़कर? चलो, जब ये चैप्टर थोड़ा कर लेते हैं हम फिनिश, क्योंकि थोड़ा ही रहता है, फिर उसके बाद यहीं पर देख लीजिएगा। इतनी तो ठंड हो भी नहीं रही है, इतना तो पहन के आए मैं सब। यहाँ तो नहीं हो रही है ना? न्यू टॉपिक देखेंगे अब, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या कुछ समझ में आ रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल से? वर्ड्स को ना तोड़ लीजिए आप करें, क्या कर लिया करें बायो में या केमिस्ट्री में, वर्ड को ब्रेक कर लो। एक वर्ड को 2 या 3 में ब्रेक कर लो। ट्रांसजेनिक 2 वर्ड से मिल रहा है, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है किस किस से? ट्रांसजेनिक। आ गया ना ये वाला क्राइटेरिया समझ में? इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, और आपको क्रैमिंग क्रैमिंग करने की भी जरूरत नहीं होती। अब खुद ही आ गया होगा थोड़ा बहुत तो समझ में क्या आया है। ट्रांस क्या हो गया? ट्रांस कहाँ से आया है? ट्रांसफर से। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था? कन्वर्जन, यानी कि ट्रांसफर हो रहा था ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, रिस्पेक्टिवली, जो मैंने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बोला है। तो ट्रांस का मतलब क्या है? ट्रांसफर। तो यानी कि एक चीज का ना ट्रांसफर हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, एक चीज का क्या हो रहा होगा? ट्रांसफर हो रहा होगा। जेनिक मतलब जीन से रिलेटेड है, यानी कि किसका ट्रांसफर हो रहा है? यानी कि जीन्स में क्या हो रही है? छेड़छाड़ हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है। वो वाला मत समझना, क्या हंस रहे हो? अलग अलग कर दो, देखो थोड़ा स्पेस देकर बैठ जाइए। इधर जा, कोने में साइड में आ दो, जल्दी जल्दी। अरे डिस्टर्ब करोगे भाई, थोड़ा थोड़ा हो जाइए बस। चलो अब बोलना मत। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एनिमल्स की। तो बेसिकली माइक्रो वाला तो पोर्शन हमने कर लिया है, अब यहाँ पर हमें किस का देखना है? मैक्रो वाले का देखना है, इसलिए मैंने कल आपको डिफरेंशिएट करके बताया था माइक्रो और मैक्रो में। मॉर्निंग। यहाँ पर स्पेशली हम किसको देखेंगे? मैक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। डेफिनेशन देखेंगे अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। वो एनिमल्स जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया जाता है किसी प्रोसेस में और फिर एक्सप्रेस कराया जाता है किसी एक्स्ट्रा जीन से, उन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। या फिर कुछ एनिमल्स का जेनेटिकली मॉडिफाइड उनको कराया जाता है। ठीक है, किनका? एनिमल्स का, उनको भी हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोल सकते हैं। क्लियर है ये वाली टर्म ट्रांसजेनिक एनिमल्स? देखो, उससे क्लियर हो गई थी। आपको माइंड पर प्रेशर डालने की नीड ही नहीं है। ज्यादातर टर्म्स बायो में किससे क्लियर हो जाती हैं? जब आप वर्ड्स ब्रेक कर देते हो। तो मेरा यही रहता है क्राइटेरिया कि जितना हो सके हम पहले टर्म से खुद ही समझ लें क्या है क्या नहीं है। अगर अलग से टर्म होगी तब एक अलग बात है, वैसे इतनी होती नहीं है, सभी सी से हो जाता है। क्लियर है ये वाली बात? आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स में किन किन को, जैसे कि बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम इसमें, जैसे कि केमिकल सेफ्टी के लिए, या फिर कोई भी मार्केट में कोई आ रही है मेडिसिन आ रही है, वो डायरेक्ट थोड़ा ही ना आ रही है, हमारे पास टेस्टिंग होकर आ रही है। किस पर टेस्ट होती है? चूहों पर। वेरी गुड। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स को लिया जाएगा, तो बहुत सारे होते हैं। सबसे फेमस क्या है? माइस, यानी कि चूहा है। रैबिट,
खरगोश, मंकी, शीप, बहुत सारे होते हैं। कोई भी अगर वैक्सीन आ रही है मार्केट में तो सबसे पहले उसको इन्हीं पर क्या इनमें से किसी पर क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, सेफ्टी देखी जाएगी, या फिर कोई भी अगर डिजीज डायग्नोस कर रहे हैं किस तरीके से डायग्नोस करना है, जैसे हमने कल देखा था, वो सब कुछ सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले किस पर होते हैं, कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर होते हैं। क्लियर है बात? उनको फिर ऑब्जर्व किया जाता है, अगर वहां पर कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं तो वो भी मेंशन किए जाते हैं, नहीं आते हैं तो वो भी मेंशन किए जाते हैं। इसीलिए हम जितने भी साइड इफेक्ट्स क्या पढ़ते हैं, भाई कोई भी मेडिसिन है, सपोज करें कोई पेन किलर है, ये पेनिसिलिन ही है, इसके आप गूगल पे क्या डालोगे, नाम डाल दोगे और इसके यूजेस बता दोगे, तो वहां पर सब चीजें आ जाती हैं कि कौन कौन सी चीजों में इसको लेना बेटर है, कंसल्ट करके लेना बेटर है कि नहीं है डॉक्टर से, और आपका साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। हर मेडिसिन के पहले ही क्या दिए हुए होते हैं, साइड इफेक्ट्स दिए हुए होते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स हमें ह्यूमंस पर टेस्टिंग करके मिलते हैं, नहीं ना, वो पहले से ही मेंशन होते हैं, वो पहले से ही मेंशन होते हैं, और उनकी टेस्टिंग इन पर की जाती है, इन पर की जाती है। तो लिखा हुआ है ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउस, फिश, इन सबको प्रोड्यूस कराया गया है किनसे, इन लोगों से। टेस्टिंग वाली चीज तो एक अलग हो गई, बाकी इन सबको प्रोड्यूस भी किससे कराया गया है, इस वाली ही टेक्नोलॉजी से। कैसे कराया गया है, कोई एग्जाम्पल देगा? एक ड्यूक सुना होगा आपने हाइब्रिडाइजेशन में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, पहले की बात है, 9 10 10th की बात है। सुना है किसी ने? डंकी को और उसको हॉर्स को मिलाकर, मतलब उनकी, हाँ सॉरी, ड्यूक भी बोलते हैं, म्यूल पता है ना, हाँ खच्चर होता है वो, बस वो ही है। समझ गए आप, समझ गए आप जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो वो एक अलग से पहले से ही तो प्रेजेंट स्पीशीज नहीं थी ना, या थी? उसको किसने बनाई है, साइंटिस्ट ने। किसने बनाई है उसको, साइंटिस्ट ने बनाई है उसको। कैसे बनाई है, वही जैसे मैंने बताया भी, हॉर्स और डंकी को क्या कर दिया, उनका हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, उनकी ब्रीडिंग करा दी, तो उनकी जो फर्स्ट जनरेशन जब उनका रिप्रोडक्शन हुआ तो उनकी एक अलग ही प्रोजेनी निकल कर आई। क्यों, क्यों आई है, क्योंकि हॉर्स एक अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और डोंकी जो है वो एक अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। अब ऐसे ही सपोज करो रैबिट है, सपोज करो रैबिट है, रैबिट के अंदर हमने ऐसा जीन डाल दिया जिससे उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमकने लग गई, इवन अंधेरे में भी रात को चमकने लग गई। ठीक है, तो तो ये जो हमने एडिटिंग की है यहाँ पर, ये जो हमने एडिटिंग की है एक तरीके से, क्या किया है इसमें, जेनेटिकली उसको मॉडिफाइड कर दिया आइज के रिस्पेक्ट में। अगर कोई क्या है, अब रैबिट बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, रैबिट बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, रैबिट का तो आइज वाला एग्जाम्पल ले लिया, काऊ को ले लेते हैं, काऊ भी तो थी यहाँ पर, और क्या था आपका, फ्रिक्स है और फिश है। काऊ को ले लेते हैं, काऊ किसके लिए फेमस है, मिल्क के लिए, प्लस कैटल है तो क्या है वो, मीट के लिए भी फेमस है। भाई काऊ की जगह हम क्या कर सकते हैं, बफेलो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर गोट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजों के लिए क्या है, फेमस है, कोई अपने उस पे मत लीजिएगा, ठीक है, कि मैम ऐसी बात बता रही हैं। भाई ये तो क्या हो रहा है, ये तो एक पार्ट ऑफ क्या है हमारा, स्टडी है। दूसरा, हमारे इंडिया में ये कंट्री ऐसी है, बहुत वास्ट डाइवर्सिटी है हर चीज के रिस्पेक्ट में, वेदर इट इज अ रिलीजन, फूड, ट्रेडिशन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, हर चीज में बहुत ज्यादा क्या है, एक बहुत ही वाइड यानी कि वास्ट डाइवर्सिटी है, ये सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। सबसे ज्यादा मीट का इम्पोर्ट भी, सॉरी एक्सपोर्ट भी क्या होता है, यहीं से होता है, इंडिया से ही होता है, तो सबको पता है, और सभी कर रहे हैं इसमें। ऐसा तो नहीं है कि कोई परफेक्ट पर्टिकुलर रिलीजन वाला कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है ना, सभी कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, एक बिजनेस पर्पस है, वो क्या है, एक बिजनेस है। अब मैं आपको क्या बता रही थी यहाँ पर, काऊ की बात, काऊ के रिस्पेक्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, दो चीजों की बात कर रहे हैं। पहला कौन सा,
मिल्क, दूसरा कौन सा? मीट। अब मुझे ये बताइए, सारी की सारी जितनी भी काऊ होती हैं, सबके घर पे दूध आता है, ठीक है? सभी लोग पीते भी हैं। दूध नहीं पीते तो उसके प्रोडक्ट्स से आप पनीर, मलाई, बटर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? दही, घी, बटर बोल तो दिया था। तो ये सब कुछ क्या है? मिल्क प्रोडक्ट से क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं। और वो मिल्क कहाँ से आ रहा है? काऊ बफैलो से ही तो आ रहा है, या कहीं और से आ रहा है? काऊ और किससे आ रहा है? बफैलो वगैरह से ही आ रहा है। ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है भाई। अगर कोई बटर नहीं खाएगा या क्या नहीं खाएगा, चीज नहीं खाएगा, पनीर नहीं खाएगा, तो कम से कम वो क्रीम तो लेगा ही किसी ना किसी तरीके से। क्रीम भी अगर कोई नहीं ले रहा है तो देसी घी तो खा ही रहा है वो किसी ना किसी तरीके से। अब तो सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है, ठीक है? कि अपनी अपनी चॉइसेस होती है। तो अब आपको अच्छे से पता है कि किसी एक पर्टिकुलर बच्चे से भी अगर मैं पूछूं कि भाई आपके यहाँ पर दूध की क्वालिटी जो आती है वो कैसी आती है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छी आती है। लेकिन रोज अच्छी तो नहीं आएगी, रोज तो नहीं आएगी ना अच्छी। क्या होगा? किसी दिन अच्छी होगी, किसी दिन नॉर्मल सी होगी, एवरेज सी, और किसी दिन क्या होगा? नहीं आएगा तो आएगा ही, चाहे वो सुबह में आए या रात में आए, आएगा ही आएगा। अगर रखा हुआ है तो वो अलग चीज है। तो यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्वालिटी की बात हो रही है। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसी उसका न्यूट्रिशन इनटेक होगा वैसी उसकी क्वालिटी ऑफ मिल्क होगी। होगी या नहीं होगी? सपोज करें दो काऊ है, ठीक है? दो काऊ या दो बफेलो, बफेलो ले लीजिए। अदर अदरवाइज आप थोड़ा सा ना, इसको अगर हमने मीट के रिस्पेक्ट में ले लिया तो कुछ बच्चे नाराज हो सकते हैं, ठीक है? नहीं, बफेलो ले लीजिए। ओए, साइलेंस। इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, ठीक है? तो यहाँ पर मिल्क क्वालिटी कोई किसी को भी क्या नहीं करेगा, कमेंट नहीं करेगा किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात? सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एस्पेक्ट में, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। रिस्पेक्ट मीन्स रिस्पेक्ट। आप देखो, जरूरी नहीं है कि जो मिल्क अच्छा दे रहा है वो उसका बॉडी का क्या होगा, मीट भी अच्छा होगा। जिसका मीट अच्छा होगा वो मिल्क की प्रोडक्शन भी क्या दे रहा होगा? अच्छा दे रहा होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। तो क्या किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक काऊ तो ले लेते हैं, किसकी? एक काऊ किसकी ले लेते हैं? जिसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है, यानी कि गुड फॉर मिल्क है। और दूसरी काऊ कौन सी ले लेते हैं? सॉरी, बफेलो कौन सी ले लेते हैं? कैटल ही मान लीजिए, बस कोई भी कैटल है, उसमें एक मेल है और एक फीमेल है। सपोज करो मेल मिल्क किस में है? मीट में अच्छी है, और फीमेल क्या है? मिल्क प्रोडक्शन में अच्छी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? मीट लिख सकती हूँ। इनका हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, ब्रीडिंग करा दी। तो अब जो इनकी फर्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस होगी, F1 प्रोजेनी, उसमें दोनों क्वालिटीज आएंगी। क्योंकि हम वो क्या कर रहे हैं? इंटेंशनली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इंटेंशनली कर रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट में हमें दोनों चीजें मिल जाए। जब तक मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उससे तो मिल्क लेते रहें और यूज करते रहें। लेकिन एक टाइम के आने के बाद क्या करते हैं? हम उसका मीट भी उससे एक्वायर कर सके। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है अच्छे से? अब देखो, किसी में हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आई का एग्जाम्पल दिया, हर एक चीज में कुछ ना कुछ क्या होगी? कुछ ना कुछ क्या होगी? एक क्वालिटी होगी। शीप किसके किसके लिए जानी जाती है? शीप मिल्क, मिल्क के लिए, ठीक है? सभी नहीं करते हैं उसको इनटेक, लेकिन मिल्क तो प्रोड्यूस करती है ना वो। और सबसे फेमस वूल,
आप मार्केट में जाते हैं, अब विंटर्स चल रही है, तो आप देखते होंगे कि आपके पास अलग अलग क्वालिटी के वूल के ही कपड़े होंगे, ठीक है। तो आ गया समझ में, वो वाली चीज भी आ गई ना समझ में, अच्छे से आ गई, बताने की तो डिटेल में जरूरत नहीं है का। देखेंगे अब कैसे इनके कॉमन रीजंस हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करने के लिए। क्लियर कर दो इसको सबको। ये कौन है, कौन है ये? तमीज नहीं है क्या आपको? सर को बताऊंगी जाकर। सर से पहले तो मैं ही हूँ क्लास में, अभी बताया था मैंने रिस्पेक्ट वाली बात। इस क्लास से बाहर जाकर चाहे कितनी भी गाली देना, आई डोंट केयर। मेरे सामने कोई भी यहाँ बदतमीजी नहीं करेगा, बाहर निकाल दूंगी क्लास से। सबसे पहले है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करने के लिए रीजंस पढ़ रहे हैं हम, 5 या 6 रीजन। क्या हो रहा है ये? बात तो यहाँ पर भी वही। मैं भी यो बोल रहा था। तेरे घर में वैसे ही फोन आ गया ना, लैपटॉप में हमारा किधर अरे No, it's very cold. Welcome to North. कोई नहीं, सारा गया। सब गया ना, उड़ा करना बस। डिस्टर्ब करेगा। हाँ, कर जाएंगे तो बस वही, मुझे नहीं आता इतना चलाना है। अरे सही है सही है। क्या की बात है? Yeah, yeah, I'm just thinking, oh God, maybe shopping. राजस्थान मेवाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, मैं राजस्थान रहता हूँ तो रीजंस पढ़ेंगे देखो भैया। नहीं यही पढ़ रहे सुन, वैसे मैं सुनना चाह रही थोड़ी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे तुम्हारा काउंट है उसमें मैंने सुनाई तो मैं अपने खाने जो से लेते बात करूंगी। वो तो चलो लैंग्वेजेस की बाद में करेंगे बात, लैंग्वेजेस की क्लास बाद में कर लेना। एक्स्ट्रा लेक्चर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिजीजेस। थर्ड है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ तक ना आपको बहुत इंटरेस्ट आता है चैप्टर में, अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको एक स्टोरी सी पता चलती है कि ऐसा ऐसा इसमें है, इस हेडिंग में ये होगा, इस हेडिंग में होगा। तो थोड़ा सा बच्चे ना क्या हो जाते हैं, अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, बोरिंग समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, पीवाईक्यूज में भी और आपके एकेडमिक्स में भी आए होंगे, सबको अच्छे से पता है, ठीक है। तो फोकस करेंगे, ये लैंग्वेजेस वाली बात बाद में करना। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फोर्थ क्या है? केमिकल्स वाला भी तो था ये। केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग कोई नहीं, बाद में है, कोई बात नहीं। केमिकल सेफ्टी क्या था? टेस्टिंग। इनको अब हमें डिटेल में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इनको? अब हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट से क्या समझ रहे हैं आप? थोड़ा मुझे इससे बता दीजिए जरा, टर्म से ट्राई करें। मतलब हाउ बॉडी फंक्शंस हम्म। और डेवलप कैसे करती है। अच्छा हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता चल जाता है।
सबका पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग है नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, यानी कि नॉर्मल हमारे जो क्या है फिजियोलॉजी, एक तरीके से जितना भी हमारा बॉडी का क्या है स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नली है या फिर इंटरनली है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या फिर उसमें हमारी बॉडी में जितने भी एक्सवाइजेड प्रोसेस हो रहे हैं, कोई भी आप ले सकते हैं जल्दी जल्दी, हर एक बच्चा एक एक एग्जाम्पल दे दो जो भी प्रोसेस चल रहे हैं हमारी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म में आ जाता है, आपकी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, डाइजेशन से रिलेटेड आ जाता है, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के टाइम पर होगा, डाइजेशन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, लीवर आपका ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे ही फिर किडनी ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। एक तरीके से यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, रेगुलेशन पता चल रहा है हमारे अलग अलग फैक्टर्स का, हमारे अलग अलग प्रोसेस का जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपने डायबिटीज का एग्जाम्पल पढ़ा था, एक अच्छे से इंसुलिन के बारे में पढ़ा था। तो डायबिटीज में क्या होता है, कौन बताएगा? डायबिटीज फर्स्ट पहले क्या होता है, डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, कौन कौन सी? डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, फर्स्ट होती है, और दूसरी इंसिपिडस होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। मेलाइटस में दो टाइप होते हैं, एक में तो इंसुलिन इफेक्ट होता है, एक में सेल रिसेप्टर इफेक्ट होता है। होता क्या है इसमें, इंसुलिन जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता बॉडी में, कौन से वाले केस में? टाइप 1 में, टाइप 1 में डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 में। मेलिटस में होता है क्या? हाँ, क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। और इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, कौन से पार्ट में होता है? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में होता है। तो ठीक तरीके से कौन फंक्शन नहीं कर रहा है? पैनक्रियाज, बॉडी का पार्ट, उसके बीटा सेल्स क्या हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, एक तरीके से नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं। इतना तो क्लियर है ना सबको अच्छे से डायबिटीज का? तो मैंने डायबिटीज का एग्जाम्पल क्यों लिया, एक तो आपके चैप्टर में है, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया इसका। डायबिटीज, ये डायबिटीज में कौन सा आपका ऑर्गन इफेक्टेड होगा या ग्लैंड? पैनक्रियाज होगा। जब बॉडी में कहीं पर भी एक जगह कमी आ जाएगी तो वो जितने भी और दूसरे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन जो आपका ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन नहीं होता है, पैनक्रियाज क्या होता है, ग्लैंड होता है, ठीक है। क्या होता है पैनक्रियाज, ग्लैंड होता है। तो आपका एक पर्टिकुलर डिजीज है डायबिटीज, कौन सी डायबिटीज? हाँ, जिसमें क्या रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है और शुगर भी बॉडी में ज्यादा रहती है। तो हमारी शुगर को जो मेंटेन कर रहा है वो कौन सा हार्मोन कर रहा है, इंसुलिन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं लास्ट स्टेज में, तो इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं इंसुलिन के। कहाँ लगाए जाते हैं, स्टमक में, ठीक है, पेट में लगाए जाते हैं। तो वो क्यों लगाया जाता है हमारी बॉडी में, वो इंसुलिन रेडीमेड इंसुलिन क्यों दिया जा रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये सब आपको पता है। यहाँ पर कौन इफेक्ट हो रहा है, पैनक्रियाज हो रहा है ना। ऐसे ही कोई और भी डिजीजेस ले सकते हैं, मलेरिया है, मलेरिया में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है या पार्ट? आरबीसी भी होगा, और आरबीसी किसको इफेक्ट कर देगा? लीवर को। ठीक बोला था, आप खुद ही चेंज हो गई लेकिन एकदम से। और कोई एग्जाम्पल या काफी है इतने? काफी है इतने या और? ज्यादातर जितने भी फीवर होते हैं वो आपके डाइजेशन सिस्टम को क्या करते हैं, डिसबैलेंस कर देते हैं बहुत बुरी तरीके से। और डाइजेशन में या फिर जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आपको डिजायर हो रही है या जो भी आपका डाइजेशन हो रहा है, उसमें लीवर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टमक और इंटेस्टाइन के साथ साथ। क्या होता है लीवर, क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस किस में कंसिडर किया जाता है, बाइल जूस किस में कंसिडर किया जाता है? ये तो 10th बेसिस पर है। हाँ, प्रोसेस नहीं मैं पूछ रही हूँ, ये पूछ रही हूँ कि बाइल जूस एक्चुअल में होता क्या है? हाँ, पहुंच रहे हो वही वही, हाँ भाई पीछे की गर्ल्स, वेरी गुड, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेशन में ही तो हेल्प कर रहा है। वो आप एक एक्स्ट्रा लेवल का बोल रहे हो, मैं एक बेसिक सी चीज बोल रही थी 10th के बेसिस पर,
वो सब सही था, ठीक है, जो आपने बोला वो सब सही था। तो यहाँ पर आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं या फिर बॉडी प्रोसेसेस जो हैं वो ठीक तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आएगा यहाँ पर। क्लियर है ये वाला टॉपिक? फर्स्ट हेडिंग क्लियर है? यहाँ पर आपको इंसुलिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated. genes कैसे regulate कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, and how they affect the normal functions of the body and the development. भाई हर प्रोसेस जो हो रहा है हमारी बॉडी में उसके लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन्स। जीन्स किसके बने हुए हैं? अपने डीएनए उसमें साइड होते हैं फॉस्फेट डाइजेशन बेसिकली प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? हाँ। तो अगर किसी में डिसफंक्शनिंग आ रही है यानी कि कोई ठीक तरीके से हमारा बॉडी पार्ट या ऑर्गन क्या नहीं कर रहा है या प्रोसेस कोई भी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? बेसिकली जीन्स में क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। जिस चीज को पर्टिकुलरली एक सिक्रीट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और जिसको होना चाहिए था उल्टा बोल दिया मैंने। जिसको एंजाइम को या हार्मोन को सिक्रीट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और कुछ केसेस में जिसको नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। क्लियर है ना बात अच्छे से? एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। देखो इंसुलिन वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज देन ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर। यहाँ पर दूसरे जीन्स को क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स में पढ़ रहा है ना, ट्रांसफर ही तो करा रहे थे जीन्स का, एक किसी और चीज से किसी और दूसरी चीज में, तो यही तो था ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जब कोई ठीक तरीके से प्रोसेसिंग नहीं करेगा तो हम उसको क्या कर देंगे? कोई पर्टिकुलर जीन ठीक तरीके से प्रोसेसिंग यानी कि फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे भाई कोई अगर नहीं कर रहा है तो वो डिजीज कॉज करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज करेगा, तो हम उस जीन को ही क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे जीन से। और वो जीन हमने किससे लिया है? किसी दूसरे स्पीशीज से लिया है। किससे लिया है? क्लियर है बात अच्छे से? आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड है स्टडी ऑफ डिजीज। कल पढ़ा था हमने, किसी भी डिजीज को स्टडी करने के लिए भी हम क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ज्यादातर कॉमन है वो कौन सी है? 4 डिजीज है। एक ट्रिक बता रही हूँ, 4 डिजीजेस हैं। वो 4 डिजीजेस के नाम कैसे याद करने हैं वो देख लीजिए। पहले डिजीजेस के नेम हैं। और आज इतना डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है? आज दूसरा दिन है ये बॉडी हाँ बॉडी प्रोसेसेस है। ये 4 डिजीजेस हैं। इन 4 डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, ठीक है। देखो कैंसर किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। सिस्टिक फिब्रोसिस किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से। और अल्जाइमर किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो इसकी एक ट्रिक बन जाएगी कार। अरे वाह और कार से पहले कार में क्या है? डबल क्या आ रहा है कार में? टू कार, पूरी कार नहीं है, टू क्या है? सिर्फ फर्स्ट वाला अल्फाबेट है सी। सी फॉर कैंसर, सी फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। सी क्या है? 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। ए फॉर अल्जाइमर, आर फॉर
रिमेटॉइड आर्थराइटिस। याद हो जाएंगी चारों डिजीजेस, अब आप नहीं भूलेंगे या भूल जाओगे? अल्जाइमर, जिसमें से देख सकते हैं आप वैसे, अगर नहीं पता जिसको नोट डाउन करना है वो जल्दी करेंगे, गर्ल्स आज बहुत बातें कर रही हैं। सचिन सर ये ठीक कर रही सही पर कौन से केमिस्ट्री वाले? केमिस्ट्री वाले सर जो आता है उनका नाम सचिन सर है। तो वो बायो कैसे पढ़ाएंगे? ये कह रहा मैं सही कर देने नहीं, इसने बोला ना कि बायो पढ़ाएंगे। 5 मिनट ले कम लग गया तो कोई था साइंस के जो आई निकल से हो गया। नेक्स्ट देखेंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हाँ पढ़ लो। इन 4 डिजीजेस के लिए मॉडल्स एग्जिस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आराम से स्टडी को हो गया। हम इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे और फिर उसका पूरा वो पड़ेगा कि कैसे वो या अगर किसी पेशेंट में भी हुआ है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए उसमें पॉजिटिव है भी या नहीं है, क्योंकि वही बात है कल वाली, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, वही यूज कर सकते हैं। और अगर कोई पॉजिटिव किसी में आ गया, ठीक है, तो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कर देंगे जब हमने पहले से स्टडी की हुई होगी, तो वो जो पहले से स्टडी की हुई होती है वो इसी के बेसिस पर हुई होती है, किसके बेसिस पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पर, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस को क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में सिस्ट बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं, गांठ टाइप बन जाती हैं फाइबर्स वगैरह में, मसल्स में भी, हाँ मसल्स में ही बने। ये डिटेल में आप उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जेनेटिक वाले, नहीं जेनेटिक वाले में है, एनसीईआरटी में ना हो लेकिन पढ़ाई जाती है उसमें। ह्यूमन हेल्थ में नहीं है भाई, ह्यूमन हेल्थ में नहीं कह रही हूँ मैं, मेंटेनेंस डिसऑर्डर है, बस इतना बता रखा है। हाँ मैं कह रही हूँ, मैं उसमें नहीं कह रही हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, मैं कह रही हूँ जेनेटिक्स वाले जो 2 चैप्टर है मेंडल वाले, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले जो चैप्टर, उसमें है ये डिजीजेस सब डिटेल में। समझा नहीं रखी ना, ये वाली नहीं समझानी। हाँ वो शायद इसमें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए नहीं समझाई हुई होगी। बाकी मैं जितने भी स्टूडेंट्स को नीट वालों को पढ़ाती हूँ मैं समझा देंगे, डोंट वरी। थर्ड पर आ जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, थोड़ा सा ये क्या है, बड़ा है टॉपिक। फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं, गर्ल्स बातें बाद में। देखो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है ह्यूमन मिल्क का, पता नहीं कहाँ पर दिया हुआ होगा, पहले या बाद में देख लीजिए आप। ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क, कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट होगी तो वो बेबी को डिलीवर करेगी और उसको वो क्या करेगी, फीड कराएगी, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। अब उसके मिल्क में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेबी की ग्रोथ के लिए क्या होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा क्या होता है, असेंशियल होता है। जो फर्स्ट टाइम पर क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक, वो क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और सिर्फ ये ह्यूमंस में नहीं, सभी मैमल्स में ही उसको क्या कहा जाएगा, कोलेस्ट्रम कहा जाएगा। क्लियर है बात, ये वर्ड पता है कोलेस्ट्रम, याद रखेंगे, ये भी आ सकता है कोलेस्ट्रम। वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन,
किससे चैप्टर से रिलेटेड है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम में आपका एंटीजन और एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज ह्यूमन वाले मिल्क में क्या पाए जाते हैं? बहुत ज्यादा पाए जाते हैं सभी मैमल्स के फीमेल्स में। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो चीज है कोलेस्ट्रम वाली, वो किसमें है? उधर है। क्लियर है बात? क्लियर है? वो वाला चैप्टर भी नहीं हुआ ना अभी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नहीं हुआ ना। देखो ह्यूमन मिल्क में एक स्पेशल एक कोई चीज होती है, एक कोई क्या होता है, प्रोटीन ही होता है जो स्पेशली इसी में ही पाया जाता है। कौन सा है वो? अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन से ही पता चल गया आपको क्या है, ये प्रोटीन है। क्या है? और किस में प्रेजेंट है ये प्रोटीन? लैक्ट मीन्स मिल्क में। लैक्ट मीन्स मिल्क में। लैक्ट प्रेफिक्स जहां पर भी आएगा वो मिल्क से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? अच्छे से क्लियर होता जा रहा है? तो ये इसमें ही पाया जाएगा। अब देखो भाई, हॉस्पिटल्स में बहुत अलग अलग केसेस आते हैं सबके, ठीक है, हर एक डिजीज के या हर एक प्रॉब्लम के अलग अलग केसेस आते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन मिल्क की बात हो रही है, तो रिप्रोडक्शन वाली कैटेगरी में चले जाओ। किसमें चले जाओ? रिप्रोडक्शन यानी कि डिलीवरी वाली कैटेगरी में चले जाओ। तो जिसमें मदर की भी बात होगी और किसकी भी बात होगी? चाइल्ड की भी बात होगी। अब ह्यूमन ने क्या किया, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर फीमेल ने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया, और उसका क्या हुआ? बेबी पूरी दुनिया में इसमें आया दुनिया में। ठीक है, तो वो सबसे पहले आते ही क्या करेगा? चाय कॉफी पिएगा? खाना खाएगा? पानी पिएगा? नहीं। क्या किया करेगा? वो मिल्क ही तो पिएगा। ठीक है, तो कुछ फीमेल्स क्या नहीं कर पाती हैं, उनकी क्रिटिकल कंडीशन होती है अलग अलग, वही अलग अलग प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट में। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं भी होती तो वो डिलीवरी के टाइम पर कुछ ना कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो इतनी कैपेबल नहीं हो पाती हैं कि वो क्या कर सकें, अपने बेबी को फीड कर सकें। दिस यू नो वेरी वेल ना, अच्छे से पता है सबको। तो क्या कराया जाता है फिर? चुप नहीं होगा चुप। सिर्फ और सिर्फ काऊ का ही मिल्क दिया जाता है बेबी को। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है? काऊ मिल्क ही दिया जाता है, या फिर मेडिकल से भी तो डब्बे में आता है ना, मतलब 1 2 3 उनके नाम होते हैं, भी तो खिलाते हैं। वही है ये, उसमें उसी का ही आता है। पाउडर मिल्क बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पाउडर मिल्क। ठीक है, जो भी आप बात कर रहे थे वो उस किस में आएगी? पाउडर मिल्क में। तो अगर कुछ लोग काऊ मिल्क भी नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं? पाउडर मिल्क दे देते हैं, जबकि पाउडर, वो पाउडर को पानी में मिलाकर। अरे मतलब पाउडर वो पाउडर कैसे बनता है? इनसे किसी से बनता होगा, वैसे केमिकल से बनता है। पहन तो वो देखो मैंने वो कभी देखा तो है नहीं, डब्बा वगैरह जो भी कुछ चीज होगा। बोलते हो पैकेट से। उनका जो क्वेश्चन है वो पूछने दीजिए। तो मैंने कभी उसके इंग्रेडिएंट्स तो चेक किए नहीं, बाकी मुझे इतना पता है कि वो केमिकल्स से तैयार होता है, वो एक आर्टिफिशियल फॉर्म है। क्या है? वो एक आर्टिफिशियल फॉर्म है। अब भले ही वो मिल्क की तरह हमें दिख रहा है, लेकिन वो केमिकल है। क्या है वो? जो बेबी को क्या करेंगे? बहुत ही ज्यादा लेवल पर नुकसान देंगे। जो इसमें प्रोटीन होगा वो पाउडर में भी नहीं प्रोटीन है। हाँ, इतना नहीं होगा जितना ह्यूमन वाले में होगा। ह्यूमन वाले में सबसे ज्यादा होगा। आप हंस क्यों रहे हैं? वो सही तो क्वेश्चन कर रहा है। हंस क्यों रहे हो आप इतना? ये हंस रहे हैं, ये कोई बात नहीं, पूछने दो जिसके मन में जो क्वेरी आ रही है। ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है ह्यूमन मिल्क फॉर बेबीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर काऊ का मिल्क आता है, उसके बाद फिर आता है आपका पाउडर मिल्क, जो मार्केट में अवेलेबल होता है और जो दिया जाता है। लेकिन पाउडर मिल्क नहीं देना चाहिए, बेबी को पाउडर मिल्क नहीं देना चाहिए। उसके रीजंस आप खुद सर्च कर सकते हैं क्यों नहीं देना चाहिए। अब काऊ मिल्क है, काऊ का थोड़ा मिल्क क्या होता है? हल्का होता है, और बफेलो का क्या होता है? थोड़ा भारी होता है। ठीक है, तो वो How come in fats? इसलिए बताओ। क्या बोले?
गाँव का मिल्क येलो रंग का होता है। चुप होगा बैठ गई। मैंने गाँव के मिल्क में फैट थोड़ा ज्यादा होता है। गाँव के इसमें फैट कम होता है। अब होता है कम होता है कम होता है और पता नहीं होगा नहीं। बफेलो में ज्यादा होता है। मैं कैसे बोल रही थी वैसे मेरा पेंटिंग की मुझे जल्दी हो जाता है। वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। वो बटर करता है फैट कम करता है ज्यादा करेंगे और सब सही बात है बिल्कुल वही देखेंगे अब हम हाँ देखो अब स्वाद भी समझती हूँ। कोई नहीं मैं समझ गई ना अब ये है तो ह्यूमन मिल्क को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है क्योंकि अच्छी क्वालिटी अच्छी प्रोटीन वगैरह सब चीजों की क्या होती है ह्यूमन मिल्क में बहुत अच्छे से होती है ठीक है रिस्पॉन्सिबल कौन होता है अल्फा लैक्टल ब्यूमेन जो कि एक पर्टिकुलर ऐसा प्रोटीन है जो सिर्फ ह्यूमन के ही मिल्क में पाया जाता है तो क्या हुआ कि अब मार्केट में तो कुछ ना कुछ अवेलेबल कराना था ना क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज्यादा है और आजकल के टाइम में नहीं है ये पहले से ही चलती हुई आ रही हैं तो एक कैटल इंट्रोड्यूस हुई थी रोजी नाम की ब्रीडर है ये एक क्या है ब्रीडर है ये एक इसमें क्या किया गया था ह्यूमन का ये वाला जीन इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया था ह्यूमन का ये वाला जीन जो कि इस प्रोटीन को कोड कर रहा है कौन से प्रोटीन को अल्फा लैक्टल ब्यूमेन को ये वाला जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये किस में इंट्रोड्यूस करा दिया गया है इसमें करा दिया गया तो अब हमें कैसी काऊ मिल गई है कैसी कैटल मिल गई रोजी के उसमें फॉर्म में अच्छी मतलब मिल्क मतलब वो ये जैसे अभी आपने बात बताई थी कि क्वालिटीज जो काऊ के मिल्क में होती है वो तो है ही लेकिन उस काऊ के मिल्क में क्या कौन सी वाली प्रॉपर्टी आ गई ये ह्यूमन वाली प्रॉपर्टी आ गई अल्फा लैक्टल ब्यूमिन वाला प्रोटीन इसमें आ गया तो रोजी नाम की ये जो कैटल थी वो क्या हो गई बहुत हमारे लिए यूजफुल हो गई क्या हो गई यूजफुल हो गई पढ़ेंगे लास्ट में दिया हुआ है लास्ट 4 लाइंस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में अपनी अपनी बुक्स में लास्ट 4 लाइंस देखेंगे और ये जितना भी हुआ करे मार्क कर लिया करेंगे 1997 में इस ईयर में 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ का इंट्रोड्यूस कराया गया था यानी कि पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी उसमें एक ह्यूमन प्रोटीन क्या कराया गया था इंट्रोड्यूस कराया गया था और एक काऊ में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें 2.4 ग्राम्स पर लीटर आपका ये प्रोटीन प्रेजेंट था PYQ आता है यहाँ से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट 2 या 3 PYQ यहीं से ही बन जाएंगे जो आए हुए हैं एक तो है 1997 दूसरा है रोजी काओ तीसरा क्या बनेगा क्वेश्चन कि कितने ग्राम्स पर लीटर प्रेजेंट होगा ये वाला प्रोटीन है अल्फा लैक्टल ब्यूमेन 4 क्वेश्चन यहीं से बन गए 4 क्वेश्चन यहीं से बन गए ठीक है और चारों के चारों में आपके एक ही ईयर में तो नहीं लेकिन अलग अलग ईयर्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में ये लड़की बहुत बोल रही है आज क्या नाम है कल तो बोल ही रही थी कल तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए साइलेंट थी व्हाट्स योर नेम अलीजे क्लियर है ये वाला टॉपिक क्लियर है सबको एग्जाम्पल किसको नोट डाउन करना है तो यू कैन हो गया नेक्स्ट देखेंगे अब ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एक और दिया हुआ है एग्जाम्पल उसके अंदर वो हो गया और भी चीजों में होती है सिर्फ दूध में ही नहीं होती सबसे ज्यादा मुश्किल और भी चीजों में होती है बनाना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में अनार में इतनी नहीं होती है
अब ये नहीं है कि अनार अगर खून बनाएगा तो उसमें और चीजें नहीं होगी, सब में होती हैं, लेकिन कम ज्यादा जो होती हैं उसके बेसिस पर प्रेफरेंस दिया जाता है कि इस चीज में ये चीज खानी चाहिए, इस चीज में ये चीज खानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिल्क में ही होगा और चीजों में नहीं होगा। अंडे में क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। अंडे में, एग में किस में प्रोटीन होता है, किस पार्ट में? रॉन्ग, फैट होता है उसमें। येलोइश पार्ट इज योल्क, वाई फॉर येलो, वाई फॉर योल्क, और उसमें क्या होगा? फैट होगा। और व्हाइट वाला क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है, उसमें वो कैसा होता है? व्हाइट वाला पार्ट, और उसमें क्या होगा? प्रोटीन होगा। जिम वाले होते हैं, जिम वाले वो कौन क्या खाते हैं? वो उबले हुए बॉइल्ड एग खाते हैं, वो सिर्फ व्हाइट पार्ट खाते हैं। नहीं, व्हाइट नहीं फेंकते वो। मेरा बैठ गया उसका। वेरी गुड महिमा, जोक ऑफ द डे बना दिया तुमने। छिलके कौन खाएगा? जिम वाले छिलके थोड़े ना खाएंगे। ये अर्थ पर कैसे कोई बात नहीं, अरे समझ सकती हूँ मैं आपकी फीलिंग, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। ठीक है, आप भी क्या खाते हैं आंटी? नहीं मैं तो सब कुछ खाती हूँ, सब मार सब कुछ खाती हूँ मैं तो। मैं भी कल फिश खाते हैं। आधे बच्चे यहाँ नाश्ता भी नहीं करके आए हुए हैं। एक और ह्यूमन प्रोटीन दिया हुआ है अब। ह्यूमन प्रोटीन देखेंगे अब, थोड़ा सिलेबस पर भी आ जाइए, कंप्लीट करना है आज चैप्टर, थोड़ा सा ही रह गया है क्योंकि आज इसमें आपका अल्फा 1 ट्रिप्सिन था, एंटी ट्रिप्सिन। एक और दूसरा प्रोटीन है जिसका नाम है, खाने की बात है अब, होल्ड ऑन कर दीजिए। अल्फा, मुझे भी लग रही है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ये भी क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है ये भी? एक जो सिर्फ किस में पाया जाता है? ह्यूमंस में। ठीक है, अब यहाँ पर एंटी वर्ड यूज हुआ है, तो ट्रिप्सिन के खिलाफ यूज हो रहा होगा, हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? तो यानी कि यहाँ पर कोई डिजीज हुई होगी, उसके रिस्पेक्ट में यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कौन सी डिजीज दी हुई है? एम्फाइसेमा। 11th क्लास के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर सबने पढ़ रखे हैं? यस सबने पढ़ रखे हैं बॉयज? तो रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर था, उसमें आपका लास्ट में क्या दिया हुआ है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दिया हुआ है उस चैप्टर के लास्ट में, तो उसमें ये भी मेंशन है। तो इसमें होता क्या है? हमारा रेस्पिरेशन एग्जैक्टली कहाँ से हो रहा है? वैसे इसमें ब्रोंकियोल होता है। रुक जाओ, अभी ब्रोंकियोल्स नहीं होंगे, वहीं आ रही हूँ मैं, बताओ मुझे, जो पूछ रही हूँ वो बताओ। रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं वैसे तो। वेरी गुड, रेस्पिरेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एग्जैक्टली कहाँ पर होती हैं? एल्वियोलाई में होती हैं, और एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे लंग्स में। बॉयज को क्लियर है ये वाली चीजें? क्लियर है? नहीं पता थी, अब पता चल गई। अभी तक आप क्या पढ़ते हुए आ रहे हो कि हमारे लंग्स क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, लेकिन लंग्स के अंदर वो जो ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी निकल रही है, सेकेंडरी से टर्शरी निकल रही है, और टर्शरी वाली से क्वार्टरनरी निकल रही है, या फिर वो लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड अप हो रही है जाकर। तो वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है आपका? एल्वियोलर सैक है या नहीं है, या फिर एल्वियोलाई है या नहीं है? एल्वियोलाई भी तो है वो, यहीं पर तो हो रही है एग्जैक्टली क्या?
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसकी जो ये वॉल्स होंगी ना, ये जो वॉल्स होंगी इस वाली डिजीज में ये क्या हो जाएंगी, इन्फ्लामेशन होकर क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी ये वॉल्स। क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी ये वाली वॉल्स इस वाले में, एम्फाइसेमा में। ठीक है, तो जब कुछ ऐसा होगा तो यहाँ पर ये वाला प्रोटीन दिया जाएगा। यहाँ पर अब ये वाला प्रोटीन दिया क्यों जा रहा है, यहाँ एंटीवर्ड क्यों यूज हो रहा है, इनको तोड़ने का काम किसने किया है, ट्रिप्सिन ने किया है। किसने किया है? अब आप बोलोगे मैम डाइजेशन में तो ट्रिप्सिन का यूज है, फिर उसने यहाँ पर क्यों कर दिया ऐसा, बताओ क्यों किया? काम क्या होता है? हु विल टेल ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, कौन बताएगा? गर्ल्स। डाइजेशन तो करते हैं ना। ना डाइजेशन तो करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, कहाँ करेगा? करते हैं ना, तो हमने तो पढ़ा है नहीं। कोई बात नहीं, 10th के बेसिस पे तो पढ़ ही रखा है आपने, उतना ही लाभ है। इंटेस्टाइन स्टमक होता है। इंटेस्टाइन, स्टमक में कौन सा होता है? स्टमक में 330 होता है ना, नहीं उसमें टी से नहीं होता, म्यूकस होता है उसमें। अरे और क्या होता है? आपका नेम? अलीना अलीजेफ, साथ साथ बैठी है ए। अलीना बताएगी, चलो ठीक बता रही है अलीना। आप कौन है? वंशिका। और नहीं कोई बताएगा क्या? किसी को नहीं पता गर्ल्स में? रुको तो सही 1 मिनट, ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं पता। ट्रिप्सिन किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में, पाचन क्रिया में हेल्प करता है। कहाँ पर करता है? इंटेस्टाइन में। स्टमक में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? HCl और पेप्सिन। HCl और पेप्सिन, ये तो पूछ रही थी बस, क्योंकि अभी बात आ गई थी स्टमक वाली कि स्टमक में होगा ट्रिप्सिन, तो आपने तो बोला था स्टमक में होगा। स्टमक में नहीं होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन होता है इंटेस्टाइन में। और स्टमक में क्या होता है? पेप्सिन होता है, डाइल्यूट HCl के साथ और म्यूकस के साथ। ठीक है, तो जब ट्रिप्सिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एसिडिटी होने लगेगी। ठीक तरीके से क्या नहीं होगा भाई, कोई भी चीज है पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर चीज है, सपोज करें किसी की आपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखी और उसमें आप क्या देखेंगे, आरबीसीज कितने हैं, डब्ल्यूबीसीज कितने हैं और प्लेटलेट्स कितनी है, तो आपकी बॉडी में जितनी है अमाउंट में वो लिखी हुई होती है। फिर साइड में उसकी रेंज लिखी हुई होती है कि इतने से इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कम होगी तो भी दिक्कत, अगर उस रेंज से ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है। कि दिक्कत या नहीं है? तो अगर ट्रिप्सिन कम क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा बॉडी में तो भी दिक्कत, ज्यादा हो रहा होगा तो भी दिक्कत। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, इनकी वॉल्स को डैमेज कर देता है। इनकी वॉल्स को, एल्वियोलाई की वॉल्स। तो कौन सी डिजीज हो जाती है? एम्फाइसेमा हो जाती है। तो जब एम्फाइसेमा होती है तो उसमें ये वाला प्रोटीन दिया जाता है ताकि ट्रिप्सिन ये वाला काम ना करे। ट्रिप्सिन की जगह क्या दिया है? एंटी ट्रिप्सिन दिया है। एंटी अगर लग जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है बात? इसी तरीके से आपका फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया और सिस्टिक फिब्रोसिस इसमें भी इंक्लूड होता है। ऐसे ही इन वाली डिजीजेस में भी आपको पूरा पढ़ेंगे जल्दी से, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जल्दी पढ़ेंगे, इसको समझ में आ जाएगा सारा। नहीं, 1-2 लाइन ही होगी जो नहीं बताई है, बाकी तो सब तो NCERT भी पढ़ते हैं। आपके तुम तो कोई होगा। इन्होंने मेडिसिन का बोला हुआ है कि मेडिसिन की जरूरत होती है ह्यूमन की डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए या ट्रीट करने के लिए।
हाँ यही तो है, बता रही हूँ, हिंदी में है ये। हाँ हिंदी वाली बुक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है। ट्रांसजेन एक तो डिजीजेस बनाने के लिए मेडिसिन का यूज किया जाता है या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। मेडिसिन भी तो क्या है, एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में आती हैं। तो वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव यानी कि महंगे हो जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का अगर हम यूज करें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में, तो ये सब कुछ वही तो है। अब आपको ह्यूमन प्रोटीन के बारे में बताया है, फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, और फिर बाद में ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, यानी कि ह्यूमन का मिल्क, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। क्लियर है पूरा अच्छे से? देखेंगे अब। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना ट्रांसजेनिक एनिमल के, क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, कि मार्केट में अगर कोई भी मेडिसिन आ रही है तो वो पहले किस पर टेस्ट होगी, ये चूहों पर, शीप पर, मंकी पर, इन पर क्या होगी, टेस्ट होगी, ताकि क्या हो सके, कोई अगर हम डायरेक्ट मार्केट में दें तो ह्यूमन की पॉपुलेशन को कोई इफेक्ट ना पहुंचे। सबसे ज्यादा वो जो मैंने 4-5 आपने यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स लिखे थे, गर्ल्स मेंटेन साइलेंस, जितने भी मैंने आपको 4 या 5 ट्रांसजेनिक एनिमल्स लिखे थे, उनमें से आपका 95% माइस यूज किया जाता है केमिकल्स इसके लिए, सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, या फिर माइस के रिप्लेस में हम मंकीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम फिर वैक्सीन सेफ्टी के बारे में है। वैक्सीन कोई भी बता दीजिए। पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं बच्चों को, तो वो भी तो किसमें आती है, वैक्सीनेशन में आता है। तो पोलियो ड्रॉप्स भी डायरेक्ट किसको नहीं पिलाई गई थी, ह्यूमंस को नहीं पिलाई गई थी। ये भी पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या किया गया था, इसकी टेस्टिंग की गई थी, तब मार्केट में क्या हुआ था, ये रनिंग प्रोसेसेस में आई थी। डायरेक्ट ह्यूमन में नहीं कोई भी कुछ करेगा, कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाना है और उसको बनाया गया या उसका सोचा जा रहा है कि ऐसे ऐसे इस चीज को बनाया जा सकता है, तो क्या होगा, वो पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स या फिर पर्टिकुलर माइस या फिर मंकीज में क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है उसकी। रीजंस पता चल गए ट्रांसजेनिक एनिमल्स के? क्लियर है सब कुछ? शुड आई रब इट? किसने बोला बोल गया क्या बात है, लास्ट है, बस देख लो। लेक्चर आई थिंक आपका केमिस्ट्री क्लास नहीं होगा आज, पता नहीं। नहीं, 2 लेक्चर ना ही हो तो। अच्छा फिर ठीक है, कोई नहीं, आने दो सर को। थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, इसको देख लीजिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 या 10 मिनट्स का है। एथिकल इश्यूज, क्या समझ में आ रहा है एथिकल इश्यूज से? अब देखो, उसका वो कहीं कहीं वही है बात। अभी मैंने आपको एक मेडिसिन, चलो मैं ही बता देती हूँ, अभी मैंने आपको एक मेडिसिन वाली बात बताई कि कोई पर्टिकुलर डिजीज है, उसके रिगार्डिंग साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं कि इसके लिए हम क्या करें, कोई मेडिसिन प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले जब वो प्रिपेयर करेंगे तो एक कमिटी के पास जाते हैं कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, अपना पूरा का पूरा मॉडल लेकर कि हम ऐसे ऐसे सोच रहे हैं और हम इसकी मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं, तो वो अप्रूव करती है। तभी वो क्या लगते हैं, काम पर लगते हैं कि हाँ हमें इस पर क्या करना है, वर्क करना है। अब सपोज करें कुछ दिनों के बाद वो उनका सक्सेसफुली वर्क क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसा उन्होंने सोचा था वैसे उनका हो गया वो प्रिपेयर। अब वो दोबारा से जाते हैं उनके पास अप्रूवल लेने के लिए, किस चीज के लिए, कि भाई अब हमें इसको मार्केट में निकालनी है। ठीक है, ताकि जो हमने मेहनत किया उसका हम बेनिफिट ले सकें। ठीक है,
तो बेनिफिट कौन लेता है? जो एक्चुअल में जिसकी चीज होती है वही तो बेनिफिट लेता है। ठीक है, अब अगर आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, आप उसको अपने फैक्ट्री में, अपनी शॉप पर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं उस चीज को, तो फायदा तो आप ही लेंगे या कोई और लेगा? और कोई क्यों लेगा? आ गई ना बात यहीं पर, और कोई क्यों लेगा? लेकिन कुछ लोग क्या कर लेते हैं, गड़बड़ी ये वाली कर लेते हैं। तो वही सब चीजें हमें इसमें पढ़नी है, एथिकल इश्यूज में। ऐसा तो नहीं है, आप देखो सेलिब्रिटीज हैं, किसी का हमें कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है, मतलब किसी की आईज अच्छी लगती हैं, किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी की नोज अच्छी लगती है। ठीक है, बाकी तो सब जगह प्लास्टिक सर्जरीज ही होती हैं और करवा लेते हैं, एनहांस कर लेते हैं उनको, चिक्स को, लिप्स को, फिलर वगैरह से, XYZ। तो आई ही मैंने क्यों बोला है और हेयर से मैंने क्यों बोला है? क्वालिटी वाइज, कलर वाइज। आईज अलग अलग कलर की होती हैं। ऐश्वर्या राय की अलग आईज हैं, ऋतिक रोशन की अलग आईज हैं। अब सपोज करो जो भी उनकी आईज को, जो भी जीन क्या कर रही है, कोड कर रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस वाले जीन को किसी ने पता लगा लिया कि ये वाला जीन इन लोगों में ये वाला कलर आई का दे रहा है। तो हम भी क्या करें, किसी में इंट्रोड्यूस करा दें और उनकी आई का कलर क्या कर दें, चेंज कर दें। हो सकता है ऐसा? मैम हम ब्लू करवा सकते हैं? हाँ, हो जाएगा लेंस लगाकर। मैम भी जाओ। एम्ब्रियो लेवल पर होता है वो बनाए वो एम्ब्रियो लेवल पर होता है। बाकी तो आजकल सब कुछ ही हो रहा है भाई, लड़कों से लड़कियां बन रही हैं, लड़कियों से लड़के बन रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी चीज में छेड़खानी कर दी है, नेचर की इतनी बड़ी चीज में छेड़खानी कर दी है, तो आजकल सब पॉसिबल है। ठीक है, और मैम चाहे हमें 2 सर्जरी हेड पूरा साल सक्सेसफुल हो गया वो। बहुत रिस्की होता है बाकी। वैसे तो ये ब्रेन्स के ऊपर ना, हेड के ऊपर ये चल रही है बहुत ज्यादा कोशिश है कई सालों से। लंग्स वाली सक्सेसफुल नहीं हुई है, ब्रेन वाली चल रही है प्रैक्टिस में, सक्सेसफुल हो गई। जल्दी से नहीं होता है, लंग्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लंग्स नहीं होता है जल्दी से। ट्रांसप्लांटेशन की बात की है लड़कियों ने अभी, तो ट्रांसप्लांटेशन में हार्ट भी हो जाएगा, किडनी भी हो जाएगा और लीवर भी हो जाएगा, लेकिन लंग्स में बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी क्या नहीं हुआ है, केस सक्सेसफुल नहीं हुआ है जिसमें लंग्स का ट्रांसप्लांट हुआ और वो उसकी डेथ ना हुई हो। ठीक है, आ जाते हैं इसमें, आ जाते हैं अब। तो ऐसे थोड़ा ही ना कोई भी, जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे अभी, कि ऐसे ही थोड़ा ही ना कोई क्या कर देगा, किसी की भी कोई चीज किसी और के उसमें इंट्रोड्यूस कर देगा। वो तो भाई एक नेचर वाली चीज है। तो कुछ ना कुछ तो नैतिकता होती है, कुछ ना कुछ तो एथिकल वो होते ही है रीजंस। तो जो भी उन नैतिकताओं में आपके ये एथिकल बेसिस पर जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या इशू क्रिएट हो रहे हैं, वो सब एथिकल इश्यूज में आते हैं। ठीक है, सपोज करें आप, इंडिया हमारी बहुत वास्ट क्या है, डाइवर्सिटी है। यहाँ पर क्या क्या उगता है, बहुत सारी चीजें उगती हैं। फेमस किसके लिए है? इंडिया वीट वीट के लिए, और शुगर मीट राइस, मीट, राइस तो प्लांट के बेसिस पे बात करेंगे। चाइना भी फेमस। हाँ वही तो बोली, पूरा एशिया ही है राइस। एशिया अच्छा और जो सिर्फ इंडिया में ही मिलता हो या मतलब कल्टीवेट होता हो। काइंड ऑफ टी, मतलब टी कॉफी वगैरह। टी एशियाई देशों में है। इंडिया में सबसे ज्यादा है कॉफी कॉफी नहीं है इंडिया में इतनी, कॉफी कॉफी बाहर की है। तो आपकी बुक में ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, राइस का, टर्मरिक का। टर्मरिक और नीम, टर्मरिक कहाँ होती है कल्टीवेट, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होती है। हल्दी बॉयज, हल्दी यानी कि टर्मरिक कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है राइस की। राइस में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, लाखों वेराइटीज हमारे इंडिया के अंदर ही, लाखों वेराइटीज क्या होती हैं, कल्टीवेट होती हैं। ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज राइस की क्या होती है, उसमें से
जो सिर्फ बासमती राइस है बासमती राइस वो कम से कम 200 वैरायटी होते हैं उसके। कितने होती हैं? 200 के लगभग वैरायटीज हैं इंडिया के अंदर ही। कोई भी एक क्या ले ली, अमेरिका वालों ने क्या कर लिया, चीटिंग कर ली हमारे साथ। कैसे चीटिंग की? हाँ, चोरी कर ली। कैसे की? वहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है, वहीं आ रहे हैं। क्या किया इन्होंने, अमेरिका वालों ने? कोई भी एक बासमती की क्या ले ली, स्पीशीज ले ली। कोई भी एक अपनी वाली ड्वार्फ कोई स्पीशीज ले ली। उनका मकसद क्या था? सिर्फ कि हम इंडिया की ये वाली चीज को चोरी कर लें। तो उन्होंने क्या किया, बासमती की एक क्या ली, स्पीशीज ली, और एक अपनी ड्वार्फ वाली कोई वैरायटी की ले ली। दोनों में क्या करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। लाना उन्हें क्या था, बासमती ही लाना था, तो वो बासमती ही आया। बासमती ही तो आएगा। डोमिनेंट वाली जो होगी फर्स्ट प्रोजेनी में या फर्स्ट जनरेशन में, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या आएगा, जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा वही तो आएगा फर्स्ट जनरेशन में, वही तो आएगा, या कुछ और आएगा? रिसेसिव वाला तो नहीं आएगा ना। तो बासमती चाहिए था उनको, बासमती उनको मिल गया। और अप्रूवल किसका ले लिया, खुद का ले लिया अप्रूवल, ये हमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे नहीं, ये हमने किया बस तैयार। तो क्रेडिट किसको चला गया, उनको चला गया। अब जिसको क्रेडिट जाएगा, जो कल्टीवेट करेगा, उनको क्या होगा, इकोनॉमी का भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने बहुत सारा एनकैश कर लिया इस चीज से। ठीक है, ये क्या हुआ, ये चोरी हुई, जो किस में आएगी, बायो पायरेसी में आएगी। जो किस में आएगी, बायो पायरेसी में। पायरेसी का मतलब ही क्या होता है, चोरी होता है। और चोरी किस लेवल पर हुई है, बड़े लेवल। बायोटिक लेवल पर हुई है। हुई तो है बड़े लेवल पर, सही है बात, लेकिन कहाँ हुई है, बायोटिक लेवल पर हुई है। तो ये किस में आएगी, बायो पायरेसी में आएगी। अभी मैंने आपको एक अप्रूवल वाली चीज बोली थी या नहीं बोली थी, अप्रूवल वाली चीज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर एक अप्रूवल कमेटी बना दी, GAEC, सॉरी GEAC। अब ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फुल फॉर्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये इसका मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि अप्रूवल लेने जाते हैं, फिर करते हैं, ये सब कुछ बता दिया था ना मैंने एक एग्जांपल से। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से क्या कर लेना, लर्न कर लेना, जरूर आ जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में ये क्या होगी, कंसिडर होगी। 27 डॉक्यूमेंट वेराइटीज हैं, 27 है भाई, ये 200 की जगह। बावड़े से लग रही है, हाँ, तो भी चुप से खुद और यहाँ पर है 2 लाख समथिंग, यहाँ पर है वो 2 लाख समथिंग वेराइटीज ऑफ राइस, और उस राइस में 27 के लगभग है क्या, बासमती राइस। अब हमने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ रखा है ना कि अमेरिका में एक कंपनी थी एली लिली, उन्होंने क्या किया था, हाँ, उन्होंने क्या किया था, एक चीज की थी, एक पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से। तो अमेरिका वाले क्या है, एक तरीके से चोर है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और सिर्फ उन्होंने चोरी किसमें नहीं की, राइस में ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ चोरी किसमें भी की, टर्मरिक में भी की है। हमारी सरकार 19 कब की थी, 1997 में। अब देखो, बायोपायरेसी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। एक टर्म होती है बायो पेटेंट। लास्ट टॉपिक है ये, बिल्कुल लास्ट टर्म है ये, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चैप्टर फिनिश है। बायो पेटेंट, बायो पेटेंट में क्या होगा, सब कुछ वैसे मैं बता चुकी हूँ, बस उसी से ही रिलेट कराना है आपको। गर्ल्स बताएंगी बायो पेटेंट। हाँ, अपने नाम करवा लेना किसी चीज को, जैसे रजिस्ट्री होती है ना किसी भी
चाहिए जगह की यानी कि पीस ऑफ लैंड की, तो उसको अपने नाम करा लिया जाता है। तो इन्होंने जैसे अमेरिका वालों ने किया था ना, चोरी करके अपने नाम करा लिया था, तो वो उन्होंने क्या ले लिया था, पेटेंट ले लिया था। कहाँ से लिया था, अपनी कंट्री से लेंगे तो क्या ले लिया था, पेटेंट ले लिया था। किसमें, किससे, यूएस से। और किसमें, बासमती राइस वाली वैरायटी में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया वालों को पता चल गया, इंडिया वालों को पता चल गया इस चीज के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ क्या किया भाई, ये वाली बात रखी और गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शंस लिए। तो इन्होंने क्या बनाए थे, अमेंडमेंट बिल बनाए थे। ये अगर जो भी अमेंडमेंट बिल में, जो भी आपके अमेंडमेंट बिल में, ये मन नहीं कर रहा है क्या और पढ़ने का, गर्ल्स बहुत बोल रही हैं आज। अमेंडमेंट बिल में क्या कराए गए, कुछ चीजें मेंशन कराई गई कि अगर इन इन चीजों पे जो कि मेंशन है, इन इन चीजों के रिस्पेक्ट में कोई चीज होती है, कोई और कंट्री करती है, तो क्या लिया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम कोई चीजें जब हमारे साथ हो जाती हैं तो उसको कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये वाली चीज हमारे साथ हो गई और अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीजें दोबारा नहीं करेंगे, ये वाली मिस्टेक्स दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, कोई और चीज हो जाती है आपके साथ, उससे अलग कोई और चीज हो जाती है, तो उससे भी आपको एक लेसन मिल जाता है कि अब हमें ये वाली चीज भी नहीं करनी है। तो आपने अपने आप को क्या किया, अपडेट किया या नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं अपनी मिस्टेक्स से या नहीं। तो ऐसे ही इंडिया गवर्नमेंट ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को क्या किया, अपडेट किया। पहले जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ वो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल था, और फिर बाद में जब ये राइस वाला और टर्मरिक नीम वाला हुआ, इसके बाद कौन सा हो गया था, सेकेंड अमेंडमेंट बिल। लास्ट वाली लाइंस लिखी हुई है, इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड, यानी कि इन्होंने डिक्लेयर किया है अभी अभी रिसेंटली सेकेंड अमेंडमेंट बिल। किसके लिए, इंडियन पेटेंट बिल्स के लिए, दैट टेक्स सच इश्यूज दैट इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, emergency provisions and research and development initiative। जो भी आपके मैंने पॉइंट्स बोले हैं ना कि इन चीजों में, इन चीजों के रिगार्डिंग में अमेंडमेंट बिल को क्या किया, सेट किया गया। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस है, रिसर्च है, किसी की भी डेवलपमेंट का इनिशिएटिव किसको जाएगा, अगर हमारी कंट्री उस चीज को कर रही है तो हमें ही जाना चाहिए, किसी बाहर वाले को नहीं जाना चाहिए। चैप्टर फिनिश हो गया है, कोई प्रॉब्लम, जितना मैंने आपको समझाया है, कोई प्रॉब्लम, मैम फर्स्ट अमेंडमेंट बिल कौन सा था, हम ये तो कोई नाम नहीं है, उसका नाम ही फर्स्ट अमेंडमेंट बिल है। अभी रिसेंटली जो हुआ था उसका नाम क्या कर दिया, अपडेट कर कर चेंज कर दिया, फर्स्ट से सेकंड कर दिया। उसमें कुछ और दूसरी चीजें क्या कर दी, मेंशन कर दी, जितनी नीचे लिखी हुई हैं। फर्स्ट वाली आपको नहीं पढ़नी है, फर्स्ट वाले में कम चीजें थी। क्लियर है बात अच्छे से। आज की क्लास यही हो जाती है, फिनिश। ये बुक ले लीजिए जिसकी भी है। स्टॉप को बटन है, स्टॉप करना है। मैम ये वीडियो अच्छा, कहाँ से होगी, स्टॉप को बटन है। आ जाओ यहाँ पे।